स्वामी। फतेहाबाद सत्संग की झलकियां। राधा स्वामी सत्संग परम संत हुजूर कंवर साहिब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें एक कोई अफसर अपनी पुलिस फोर्स के साथ आई। कंवर सिंह ने बड़ा भव्य स्वागत किया। संगत की भारी भीड़ के बावजूद उसके साथ चाय पी, चाय के साथ लड्डू खिलाए। कम से कम 1 घंटा उसी की आवभगत में बैठा रहा। दिल आंखों से उसी का नजराना दिया व लिया। हम जो शिष्य बना रखे हैं वो 300-350 किलोमीटर की दूरी तय करके गए। 2 दिन पहले तैयारी करने लगे थे। घर का काम निपटाया, बंदोबस्त करके रेवाड़ी से फतेहाबाद 4000 रुपए का तेल घर से फूंक कर पहुंचे। अब जो सफर में परेशानी होती है वो सभी जानते हैं। पूरी रात 1-8 घंटे आंख लगी होंगी। 3 बजे उठकर नाश्ता पानी बनाकर नहा धोकर 5 बजे घर से रवाना हुए। 5.5 घंटे का सफर लगातार करके 10-10:30 के करीब पहुंच गए। जाते ही सेवा में खड़े हो गए। घंटों यानी 3 बजे तक सेवा में हाजिर खड़े रहे। कोई चाय पानी नाश्ता नहीं। अगर जाते ही चाय पानी ले तो अंदर घुसते ही महाराज जी दर्शनों पर बैठे हैं। दर्शनों की लाइन में पेल दिया जाता है। आगे दर्शनों पर जाते हैं, चाहे कोई कमी या कसूर किया हो ना किया हो, गरीबी की वजह से चलो चलो, चाहे कोई कितना भी भगत है, सच्चा है बस महाराज का साम्राज्य। ये बार बार महाराज गुरुवर मान्य होते हैं, बड़े बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जब इनके स्थान पर जाते हैं तो थोड़ा सा भी आम कोई संसारी हो उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। इनके पास तो कोई अफसर हो या पुलिस फोर्स के साथ है या फिर रोज धन का थैला भर भर के देने वाला हो, उन्हीं की झलकियां आती हैं। दूसरा इनका कोई मीत नहीं। कंवर साहब यूं मेरे तुम्हारों का नहीं है। यकीन नहीं हो तो अपना लो। जब पार्टी में शामिल होगे पता लग जाएगा। किसी शिष्य को 6 साल पहले सेवा से निकाल दिया। शिष्य ने मेहनत व नाम भक्ति करके अपने आप को परमात्मा में ढाल लिया। अब जब अपना कारोबार खुद का हो तो मालिक स्वयं ही बनेगा। किसी नेता को या दूसरे को अपना कारोबार सौंप दोगे क्या? दूसरे शब्दों में पिता अपनी चाल से पुत्र को अगर घर से निष्कासित कर दे और पुत्र मेहनत से अपना सब कुछ करके ऊपर उठ जाए तो वो राजपुत्रों का होगा या पिता का? इसी प्रकार से गुरु अपनी चाल से शिष्य को निकाल दे और जब शिष्य अपनी मेहनत से फल फूल जाए तो फिर अपना गुरुवाई का प्रचार करके दबाए और फिर अपने में शामिल करे, उसको दुनिया के आगे नाक रगड़वाए। तो ऐसे गुरु को क्या कहना चाहिए? संगत या दुनिया स्वयं जवाब दे। ये कौन सा हक है? एक शिष्य करने करके दुनिया में संत बन गया, फिर उसका दर्शन का लाभ गुरु कमाए। उस शिष्य की आजादी नहीं कोई। शिष्य अगर थोड़ा बहुत कहीं अपने आस पड़ोस में या कहीं जाए तो गुरु फिर उसका झूठा प्रचार कर करके उसको दबाए, क्योंकि बस उस गुरु की वाहवाही होनी चाहिए, उसी को फायदा मिलना चाहिए, दूसरे और कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा करने से ऐसे गुरु उस शिष्य की बुरी भली बना के परोसते हैं, उसके धन के सभी तरीके बंद कर देते हैं। ये आजकल के गुरु दक्षिणा लेते हैं। तो ऐसे नाम दर्शन जिससे जीवन गया धन गया, जो नाम कमाया वो गुरु ले तो गुरु क्यों नहीं स्वयं करता ये सब कुछ? शिष्य को क्यों कमी निकाल कर दबाना चाहता है? उसी के दर्शन व सेवा से आश्रम चलाता है। कितना क्षाणापन है आजकल के गुरुओं में। आज की दुनिया में ना कोई किसी का गुरु है ना कोई किसी का सहारा। जब तक शिष्य के पास धन है, शिष्य का अपना जीवन है, तन है, मन अच्छा है, जब तक गुरु साथ देता है। जब शिष्य के पास कुछ नहीं रहता तो गुरु भी रोज रोज उसके धक्के मार लाग, जैसे कि चल तेरे बुरे कर्म है। तो ये आजकल के गुरु हैं।
जब तक मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, तब तक सब है। आखिर में कोई किसी का नहीं है। धन है तो सब कुछ है, नहीं तो भगवान भी नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई साथी नहीं है, दिखावे में सब कुछ वास्ता है। जब कोई शिष्य 15-15 घंटे खड़ा सेवा करता है और चाहे समय सफर का हो, वो भी शामिल होगा, क्योंकि प्रयोजन तो गुरु या भगवान की सेवा का है। और गुरु अपनी बदनीयत या चाल की वजह से कोई भोजन या महत्व ना दे तो ये गुरु की कमी है। सबके शरीर हाड़ मांस से बने हैं। गुरु क्यों पहुंचते ही सबसे पहले चाहे वह मिठाई की थाली में हाथ मारता है, उसमें तो भगवान की शक्ति है। क्यों जाते ही अंदर चाय पानी लेता है, क्यों जाके आते ही फ्रेश होता है, क्यों आराम करता है। उसका शरीर तो भगवान है। भगवान ने अपनी पावर तय सब कुछ उड़ा देना चाहिए। तो भगवान होने की वजह से इन चीजों को छूना क्या, देखना भी नहीं चाहिए। और साथ रहने वाले भी ऐसी प्रसादी ग्रहण ना करें, क्योंकि भगवान की ताकत से शरीर चलाएं। ये तो गुरु हैं और ये झलकियां हैं। खूब खूब देखें, आजमाएं। सविता तो इन झलकियों से परिपूर्ण हो चुकी है। कृपया सविता की इन बातों को आजमाएं। ये सत्संग की हुर्रे, ऐसे सत्संग की हुर्रे। सविता राधा स्वामी, मोजा दी।